इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालतों में होंगे। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान टूट जाता है। गुनाहों का बोझ, दिल की बेचैनी, हालात की तंगी और लोगों की बेरुखी, ये सब मिलकर इंसान को मायूस कर देती है। मगर जानते हो, इस अंधेरे में भी एक नूर है। और वो कौन सा नूर है? वो इस्तग़फ़ार का नूर है, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवाली व बनीन वयजअल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा। इस सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक है। इसका मतलब है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकतें नाजिल फरमाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग और नहरें बनाएगा। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि रहमत का दरवाज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तग़फ़ार पर डटा रहता है, अल्लाह उसे हर तंगी से राहत और हर गम से निकलने का रास्ता देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। यह अबू दाऊद की हदीस है। देखिए, इस्तग़फ़ार सिर्फ अल्लाह से सॉरी कहना नहीं है, बल्कि ये दिल की सफाई है, जिंदगी का रिसेट बटन है। जो हम गुनाह कर करके अपने दिल को गंदा कर लेते हैं ना, अपनी ज़िंदगियों में मुसीबत हम खुद ले आते हैं, तो इस्तग़फ़ार से वो गंदगी ख़त्म हो जाती है। हम रिसेट बटन को ऑन कर देते हैं, जिससे हमारे तमाम गंदगियां साफ़ हो जाती है और हम फिर से नए इंसान बन जाते हैं। और जब इंसान सच्चे दिल से कहता है ना कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, तो उस वक्त उसकी रूह हल्की हो जाती है, दिल से बोझ उतर जाता है और एक नई शुरुआत की ताकत मिलती है। मैंने खुद महसूस किया कि जब भी मैं मायूस हुई, परेशान हुई, तो मैंने सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ा और अल्लाह ने हर बार कोई ना कोई रास्ता खोल दिया। कभी दिल में सुकून भेज दिया, तो कभी हालात बदल दिए। दोस्तों, याद रखो कि इस्तग़फ़ार सिर्फ ज़िंदगियां नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। ये हमारे अंदर जो भी टूट फूट हो रहा होता है उसे जोड़ती है, गम को सुकून में बदल देती है और हमें अल्लाह से करीब कर देती है। तो आज से सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि दिल से इस्तग़फ़ार कहिए। और हर सुबह जब भी आप सोकर उठते हैं, हर रात जब भी आप सोने जाते हैं, या जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसके बाद आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए, आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। क्योंकि जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं ना आप, और जब अल्लाह माफ़ करता है, तो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, वो ज़िंदगी भी बदल देता है। तो आज से अज़म कीजिए कि मैं और आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।